गाइस, वेलकम बैक टू परिराज का ब्लॉग्स। तो आज मैं बताने वाली हूँ सकट चौथ व्रत हमारे हरियाणा में कैसे मनाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने देवरानी जी के घर पे कहानी सुनने के लिए, क्योंकि हम सारे साथ में ही कहानी सुनते हैं। क्योंकि गांव में तो साथ में ही सुनते हैं कहानियाँ, तो हम लोग साथ में ही सुनने के लिए कहानी बैठे हुए हैं। तो दादी जी भी आ गई हैं। दादी जी सबको टीका लगा देंगी, फिर उसके बाद कहानी स्टार्ट होएगी। तो आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना। तो सबके टीके लग गए थे। फिर उसके कताई ने बोला कि परी को भी टीके लगवाएंगे, तो हम परी को भी टीके लगवाने लगे। टीके लग गए गाइस। अब इसके बाद दादी सबके बना देंगी लोटों में, और सारे लोटे इकट्ठे रख देते हैं, क्योंकि फिर उसमें हम खाने सुनते हैं तो तिल डालना पड़ता है। इस वजह से सारे लोटे इकट्ठे रख दिए। तो अभी दादी जी सत्या बना रही है फटाफट। इसके बाद हम कहानी सुनेंगे गाइस। तो सत्या भी लगा दिया। अब दादी सबको तिल दे देंगे, फिर हम तिल से कहानी सुनेंगे, क्योंकि तिल ज़रूरी होता है। तो गाइस, हमने कहानी सुन ली है। अब जा रहे हैं हम सूरज को अर्घ देने, क्योंकि सूरज को अर्घ देते हैं और तिल के बिना नहीं देते। जो तिल होता है तो उसे हमें 2 हिस्सों में करना होता है, क्योंकि हम कोई जो पानी देंगे चांद को, तो उसके लिए भी आधी तिल रखनी होती है। तो उसे हम पल्लू में बांध लेंगे, और फिर उसके बाद जो थोड़ी सी तिल रख लेंगे, जो अभी अर्घ देने जाएंगे हम, तो उसके लिए अलग से थोड़ा सा रख लेते हैं, थोड़ा सा रात के लिए रख लेते हैं हम लोग। तो हमने आधा तिल बांध लिया है पल्लों में, क्योंकि वो शाम को अर्घ देने के लिए होता है। और फिर इसके लिए मेन चांदी की अंगूठी भी चाहिए होती है, क्योंकि कभी भी सूरज को या चांद को अर्घ देते हैं तो उसमें चांदी की अंगूठी ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरे पास तो चांदी की अंगूठी थी, तो हमने उसी से ही चांदी की अंगूठी से ही अर्घ देते हैं। तो हम जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। तो वैसे हम ऊपर आ गए हैं अर्घ देने के लिए। तो चांदी की अंगूठी जैसे मेरे हाथ में ही थी, तो सबने उसी में हाथ लगा के फिर दिया है चांद को अर्घ। ज़्यादा ही चिपक गई थी दीवार में, इस वजह से अच्छे से मैं झुक भी नहीं पा रही थी ना, मैं अच्छे से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब फिर मेरी चुन्नी भी उतर जा रही थी। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना। अब हम नीचे आ गए हैं। तो ये गौशाला वालों को देने के लिए जो गेहूं और जो हम गुड़ लाते हैं, तो उसे एक में इकट्ठा कर दे के रख देंगे, जो कि बाद में इन्हें देते हैं। और तो हम इसके बाद हम आशीर्वाद लेंगे दादी को, और दादी को 10 रुपये या फिर जैसे भी होता है श्रद्धा अनुसार अपने दे सकते हैं दादी को। तो हम उनको अपना एक एक करके आशीर्वाद लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो उनको नेक देना होता है वो नेक देंगे। और फटाफट आशीर्वाद ले लेते हैं दादी का, क्योंकि दादी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस, सबने आशीर्वाद भी ले लिया है। अब तो गाइस, मैंने बनाए हैं तिल के लड्डू, क्योंकि तिल का लड्डू अच्छा होता है बनाना आज के दिन। तो मैं तिल के लड्डू बनाए हैं। और ये मामा भांजों की बातें चल रही हैं। ये अभी सोए नहीं हैं। फोन देखना है, डांस करना है, डांस करना है, राचू को खिलाना है, राचिका को खिलाना है। ये परी मामा से बात करते करते थक गई, और ये आ गई है राचिका को जगाने। राचिका को मैंने सुला दिया था, बहुत मेहनत करनी पड़ती है राचिका को सुलाने के लिए। और देखो, ये मामा भांजी तो थक गए हैं, तो इसलिए लेटने जा रहे हैं। और मैं गाइस चांद का वेट कर रही थी, पर फाइनली गाइस 11 बज चुके हैं, और मैं ऊपर आ गई हूँ चांद को अर्घ देने के लिए। चांद नहीं निकला है हमारे यहाँ पे, क्योंकि धुंध ज़्यादा है, जो धुंध की वजह से नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, हमने चांद को पानी दे दिया, क्योंकि सबने दे दिया था तो मैंने भी दे दिया है। और वो तिल ज़रूर देता, तिल मत भूलना गाइस, तिल ज़रूर लाना अर्घ देते वक्त। तो मैं नीचे जाती हूँ। तो ये देखो, ये मामू भांजी जगे हुए हैं, और मैं भी जा रहा, अब हम सारे जा रहे हैं सोने के लिए। ये मेरे वेट कर रहे थे, और मेरी आची का भी सो गई है। तो बाय गाइस, हम यहीं पे ब्लॉग को एंड कर